हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। यदि गाइस आप लोग इंट्राडे करना चाहते हो तो उसमें आपको कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुछ शेयर हैं आपके सामने, जिसमें इन्फोसिस है, जेके वेपर है, मेरिको है, काफ़ी शेयर है। तो चलिए किसी भी एक शेयर पे हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हम जेके पेपर का शेयर लेते हैं, इसके चार्ट को ओपन करते हैं। इस जेके पेपर का शेयर आप देख रहे होंगे, ये 5 मिनट का शेयर का टाइम फ्रेम है। यदि गाइज आप लोग 15 मिनट या 20 मिनट के लिए ही ट्रेडिंग करना चाहते हो या आधे घंटे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 5 मिनट या उससे कम का टाइम फ्रेम देखना है। और यदि आप 4 घंटे 5 घंटे तक ट्रेडिंग करना चाहते हो या आप मार्केट में रुके रह सकते हो 4-5 घंटे तक, तो फिर आपको 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना होगा। तो हम इसमें पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जेके पेपर का। तो इसमें आपको कहाँ पे एंट्री लेनी थी, ये आपको देखना है। तो एंट्री लेने से पहले आपको इसके चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और आपको ये देखना है कि शेयर किस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा था। हमें कभी भी मार्केट जब अप ट्रेंड में अप चल रहा हो उस टाइम एंट्री नहीं लेनी है। हमें उस टाइम एंट्री लेनी है जब मार्केट किसी टाइम फ्रेम के अंदर कंसोलिडेट कर रहा हो और फिर वहाँ से ब्रेकआउट करे, तो उस टाइम हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चार्ट है और इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें मैं आपको एक लाइन से बताता हूँ। तो गाइस ये जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। तो देखिए गाइस, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि 220 से 225 के बीच में ये शेयर काफ़ी टाइम तक इसने इस रेंज के अंदर ही घूम रहा था। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को, जो 225 रुपये का रेजिस्टेंस था, उसको जैसे इसने ब्रेक किया तो देखो, आप देखोगे कि कितना अच्छा मूवमेंट इसने इस शेयर ने किया है। और 220 जो था वो इसका सपोर्ट था, क्योंकि ये 220 को ब्रेक नहीं किया इस शेयर ने। तो 220 और 225 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। तो गाइज आपको जब भी इंट्राडे करना है तो ऐसे शेयर को देखना है जो कुछ टाइम से, मतलब लगभग 15 मिनट से या 20 मिनट से या 1 घंटे से उसी टाइम फ्रेम के, उसी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। फिर उसको जब, उस रेजिस्टेंस को जब ये ब्रेकआउट करता है, तब आपको इस शेयर को बाई करना है। तो यदि आप ये, जैसा कि इस जेके पेपर में देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, कि 220 और 225 के बीच कंसोलिडेट किया और 225 को जैसे इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद गाइज आप देखोगे इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया है, बहुत अच्छा मूवमेंट किया है आज इस शेयर ने। ये देखो 225 से 268 तक का मूवमेंट किया है, 225 से 268 रुपये तक का मूवमेंट किया है। तो आप देख लो कि यदि आप मान लो 225 नहीं तो 226 पे या 230 पे यदि आप इस शेयर को बाई करते तो लगभग कम से कम 38 रुपये का इसने मूवमेंट किया है। तो गाइज आपको ऐसे ही शेयर ढूंढने हैं जो कुछ लंबे टाइम से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा हो। और आपको जब एंट्री लेनी है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के लेनी है कि जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करता है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा 225 पॉइंट है, मान लें 226 रुपये का रेजिस्टेंस है,
तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये 226 का रेजिस्टेंस कब ब्रेकआउट कर रहा है। तो गाइज आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा मूवमेंट किया इस शेयर ने आज। देखिए आप देख रहे होंगे कि इस शेयर ने कम से कम तीसरी बार जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया 225 को, उसके बाद इसने बहुत अच्छा मूवमेंट किया। तो हमें ऐसे शेयर को देखना है जो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे से एक रेंज के अंदर चल रहा हो, और जब उस रेंज को ब्रेकआउट करता है हमें एंट्री उसी टाइम लेनी है। जब मार्केट रेंज के अंदर घूम रहा है उस टाइम हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें वॉच करना है, उस चीज़ को देखते रहना है कि कब इसको ब्रेकआउट करेगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कोई भी शेयर खरीदते समय। और यदि हम किसी एक और शेयर को लेते हैं, मान लिया हमने इन्फोसिस को ही लेते हैं, तो इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं कि हमें इसमें कहाँ एंट्री करनी थी और कहाँ इसका एग्ज़िट था। देखो गाइस, जहाँ रेंज बनाई है और जैसे ही ब्रेकआउट किया है शेयर ने हमेशा अच्छा मूवमेंट किया है। यदि मान लो इस शेयर ने यहाँ पे रेंज बनाया, ये 1598 पे इसका एक रेजिस्टेंस था, और जैसे ही इसको ब्रेक किया 1598 को, इसने एक अच्छा मूवमेंट किया। 1598 इसका रेजिस्टेंस था और इसने मूवमेंट किया 1600, फिर ये 1602 पे जाके कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद में ये शेयर चला गया 1607 तक, और ये इसका था रेजिस्टेंस। तो गाइस, जब आपने देखा होगा कि 1594 एक इसका सपोर्ट था, इस 1594 से ये शेयर हमेशा ऊपर जा रहा था। 1594 और 1598 के बीच एक इसने रेंज बनाई। जब इस 1598 को ब्रेक किया तो इसने लगभग 4 से 5 रुपये का मूवमेंट किया। फिर देखो गाइस, जैसे ही ये 1598 को ब्रेक करके इस 1602 पे पहुंचा, उसके बाद में शेयर वापस डाउन आया। तो फिर जो 1598 पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये फिर से शेयर 1602 और 1598 के बीच में फिर से एक रेंज बना रहा है। तो फिर जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, 1602 को ब्रेकआउट किया, तो ये शेयर 1606 पे पहुंच गया। तो गाइस, हमें ध्यान रखना है कि शेयर कब ब्रेकआउट दे रहा है। तो जब एक रेंज को ब्रेकआउट करता है हमें शेयर को उसी टाइम ख़रीदना है, यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि हम देखें तो इस हॉरिजेंटल लाइंस को मैं हटा देता हूँ, और आप देखोगे कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, इसको देखिए आप, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था, शेयर इसी रेंज के अंदर घूम रहा था। अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, जैसे इसने इस रेजिस्टेंस को 1602 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसने एक अच्छा मूवमेंट किया, 4 से 5 रुपये का मूवमेंट कर दिया। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर इसने 4 से 5 रुपये का मूवमेंट किया। तो गाइज़, आपको हमेशा ब्रेकआउट का ध्यान रखना है। शेयर को तभी ख़रीदना है जब वो एक रेंज को ब्रेकआउट करता है, और तभी सेल करना है जब एक रेंज को कि सपोर्ट को तोड़ देता है, तब आपको शेयर को सेल करना है। तो गाइज़, आप समझ गए होंगे, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझें। यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ जाते हैं तो आप टेक्निकल चार्ट को लगभग 50% समझ जाते हैं।
इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टेक्निकल एनालिसिस का। तो गाइस पेशेंस रखें और अच्छे से टेक्निकली एनालिसिस करें शेयर को, उसके बाद ही एंट्री लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।